नमस्ते, गुड मॉर्निंग। पैरों की उंगलियां चला लेते हैं आगे पीछे। करते हैं, पैरों को बाहर की ओर खींचते हैं, ज्यादा से ज्यादा बाहर। रिलैक्स, अंदर की ओर, ज्यादा से ज्यादा अंदर, इतना अंदर कि एड़ियां उठ जाएंगी। रिलैक्स, एक बार फिर से बाहर की ओर, रिलैक्स, अंदर, रिलैक्स। अब घुमाते हैं यही पैरों, बोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब लेके जाते हैं, थोड़ा सा पैरों को खोलते हैं, ले जाते हैं राइट साइड, वापस ले जाते हैं लेफ्ट साइड, वापस एक बार फिर से राइट साइड, वापस लेफ्ट साइड, वापस। अब फेंकते हैं पैर को 5 बार साइड में। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5। 5 बार ऊपर, 1 2, पंजा अंदर को खींच के 3 4 5। उतना सीधा होगा उससे। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5। राइट पैर को ऊपर करते हुए पकड़ने की कोशिश करेंगे अंगूठे को, और फिर टखने को पकड़ के कोशिश करेंगे कि नाक माथा घुटने से लगाए। रिलैक्स, यही क्रिया दूसरे पैर से भी। पहले अंगूठे को खींचते हुए पैर को सीधा करेंगे, फिर टखने को पकड़ के नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को कोशिश करेंगे कि पकड़े पैरों के अंगूठे से और खींचे। घुटना कोशिश करेंगे सीधा हो जाए। रुकते हैं कुछ देर। रिलैक्स, विश्राम। वही पैरों की मालिश। पहले अंगूठों को दबाएंगे, अंगूठे और उंगलियों को, हर टिप को। अब उंगलियों को अंदर बाहर तोड़ लेंगे, उंगलियों के बीच में फिंगर रखकर उंगलियों को प्रेस करेंगे सिमिलर डायरेक्शन में, ताकि हड्डियों को थोड़ा सा आराम मिले। अब चैनल्स, एक बार फिर से चैनल्स, तलवों की एक्यूप्रेशर, रगड़ लेंगे चैनल्स को। एड़ी को पकड़कर दबाएंगे, टखने को पकड़कर मालिश करेंगे। पिंडियों को पकड़ के दबाएंगे। रिलैक्स, ये क्रिया दूसरे पैर से भी। पहले पकड़ के उंगलियों को दबाएंगे, अब पैरों को आगे पीछे, उंगलियों को आगे पीछे कर लेंगे। अब उंगलियों के बीच में दूसरी फिंगर रखकर उंगलियों को सिमिलर डायरेक्शन में प्रेस करेंगे। एक बार फिर से। अब पैरों के तलवे दबा लेंगे फिंगर टिप्स से, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगे। चैनल्स,
एक बार और, मालिश चैनल्स की, एड़ी, टखना, टखने की मालिश थोड़ा सा प्रेस करते हुए, अब पेट लिया, घुटने, राइट घुटने को साइड से मालिश करेंगे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, ये क्रिया दूसरे पैर से भी, पहले साइड्स में, लेफ्ट राइट, अब नीचे की ओर, रिलैक्स, घुटनों की कैप पकड़ के चला लेंगे, प्रेशर ज्यादा नहीं डालेंगे, बस कैप को आगे पीछे करेंगे, हाथों को नमस्ते बनाकर बीच में रखेंगे और दोनों घुटनों से अंदर की ओर प्रेशर देंगे, क्लैम्प बना के पिंडलियों के नीचे रखेंगे, कलाइयों से पिंडलियों को अंदर की ओर प्रेशर देंगे, घुटनों को नीचे की ओर दबाएंगे बिना हाथ लगाए, थाइस पर थोड़ा सा दबाव बनाएंगे मुट्ठियों से, रिलैक्स, अब पैरों को मोड़कर अपने दम के पास एड़ियां और अब घुटने लगाते हैं, राइट घुटना लेफ्ट पंजे से, वापस लेफ्ट घुटना राइट पंजे से, वापस करें 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब पंजे जोड़ के घुटने बाहर, कोशिश ये घुटना आसन से लग जाए, ऐसा प्रयास, पंजे पकड़कर बटरफ्लाई, फिर वही कोशिश कि घुटना ज्यादा से ज्यादा ऊपर हो और ज्यादा से ज्यादा नीचे जाए, साइन सीधी, अब कोशिश करेंगे कि नाक माथा पंजों पर रखने की, ऐसा प्रयास, नहीं हो कोई बात नहीं पर कोशिश करेंगे, धीरे से शरीर को आगे खींचते हुए वापस पीछे की ओर, अब करेंगे पद्मासन सुखासन लगा लेते, जा रहे हैं हाथों को पीछे रख के साइड्स में, कोशिश घुटने से पीछे जाए हमारा हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, निगाहें सामने, 9 और 10, लेफ्ट राइट घूम जाते हैं 2 बार, राइट फिर लेफ्ट, एक बार फिर से राइट, अब लेफ्ट, गोल घूमते 5 बार क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक, ज्यादा से ज्यादा पीछे जाएंगे, 5 ज्यादा से ज्यादा आगे आएंगे, 3 4
5 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4, कोशिश करिए कमर मुड़े ना, 5, रिलैक्स, हाथों को क्लैंप बनाएंगे, पीछे की ओर खींचेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाएं, छाती को खोलें। अब 10 बार आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, 3 4, ज्यादा पीछे, 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, हाथों को ऊपर करेंगे और पीछे की ओर प्रेशर देंगे ज्यादा से ज्यादा, 1 10 बार कर रहे हैं, 2 3 पीछे की ओर लेकर आएंगे, 4 5 6 7 8 9 10, पीछे से क्लैंप बनाएंगे, हाथों को पीछे की ओर, अब जा रहे हैं नीचे और कोशिश करेंगे हमारे हाथ जो है खड़े हो जाए। धीरे से वापस, रिलैक्स, आर्म्स को सामने लेंगे, फिंगर्स को धीरे धीरे बंद करेंगे मुट्ठियां, अब धीरे धीरे खोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देते हुए, फिर से धीरे धीरे बंद करेंगे और फिर से धीरे धीरे खोलेंगे, मुट्ठियां बंद कर लेंगे, अब घुमाएंगे एक डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन, हाथों को खोलकर अपनी तरफ पुल करेंगे, नीचे से अपनी तरफ पुल करेंगे, ऊपर से अपनी तरफ पुल करेंगे, नीचे से फिर अपनी तरफ पुल करेंगे, एक बार फिर से दोनों हाथों से, हाथों को फेंकेंगे 2 बार, 1 2, साइड में 1 2, ऊपर 1 2, फिर से क्लैंप बना के घुमाते हैं पीछे की ओर, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, खींचेंगे, क्लैंप बना के हाथ एलियों को एक दूसरे के साथ पकड़ के खींचेंगे, हाथ एल्बो नीच खींच जाए हमारी, ज्यादा ज्यादा हमारा शोल्डर खींच रहा है इस टाइम, वापस या विपरीत हाथ से भी खींचेंगे, हाथ को पकड़ ज्यादा से ज्यादा नीचे की ओर, शोल्डर खोलेगा, रिलैक्स, गरुड़ आसन की पोजीशन, सामने वापस, सामने वापस, एक बार फिर से सामने वापस, ऑपोजिट हाथ से, सामने वापस, सामने वापस, एक बार फिर से सामने वापस, शोल्डर को खींचकर ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे और हाथ से प्रेशर देंगे कंटिन्यूअसली, दूसरे हाथ से, लेफ्ट शोल्डर खींच रहे हैं, राइट हाथ से प्रेशर दे रहा है, रिलैक्स, देख लिया विपरीत डायरेक्शन, राइट शोल्डर को खींच रहे हैं, लेफ्ट हाथ से प्रेशर दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा खींचेंगे ताकि शोल्डर ज्यादा खुले, रिलैक्स, बहुत दर्द करती हैं एज के साथ शोल्डर्स, इन एक्सरसाइजेस से शोल्डर खुल जाएंगे, टेनिस एल्बो के लिए हाथ को नीचे की ओर प्रेशर देंगे, राइट हाथ का हुक, लेफ्ट हाथ को नीचे की ओर प्रेशर, ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल सीधा खड़ा है हाथ हमारा, वापस देख लिया विपरीत हाथ से, लेफ्ट हाथ का हुक, राइट हाथ नीचे की ओर, ज्यादा से ज्यादा, रिलैक्स, और गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं, लगाते हैं पहले गर्दन राइट कंधे पर, फिर लेफ्ट कंधे पर, एक बार फिर से राइट कंधे पर लगाकर उसी हाथ से प्रेशर गर्दन नीचे की ओर, लेफ्ट कंधे पे लगाकर उसी हाथ से प्रेशर नीचे की ओर, आगे की ओर, छाती घूमना, हमारी खोड़ी, आगे से प्रेशर देते हो पीछे की ओर,
फिर से एक बार छाती मूड में हमारी थोड़ी हाथ से प्रेशर देने की कोशिश पीछे से, वापस पीछे की ओर पुश करेंगे हमारी चिन को, रिलैक्स। अब गर्दन घुमाते हैं 4 बार क्लॉक, 4 बार एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक, 1 2 3 4। राइट साइड देखेंगे गर्दन को, दोनों हाथों से ऑपोजिट प्रेशर देंगे, वापस लेफ्ट साइड देखेंगे, दोनों हाथों से ऑपोजिट प्रेशर देंगे, रिलैक्स। एंगल में देखेंगे 45 डिग्री के एंगल में हाथ से नीचे की स्किन को खींचते हुए ऊपर के जॉ को अपर लिप के ऊपर ले जाएंगे, रिलैक्स। यही एंगल ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिलैक्स। आंखों की एक्सरसाइज, ऊपर नीचे देखेंगे 10 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट राइट देखेंगे 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डायगनली देखेंगे ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट डायरेक्शन में डायगनली देखेंगे, फिर से ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद, एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद। अब हाथों की मालिश करेंगे, आंखों पे रखेंगे। अब कप बनाएंगे इसी हाथ का और पलकों को झपक लेंगे जल्दी जल्दी, रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए किसी एक पॉइंट पर एक टक देखेंगे, किसी भी एक पॉइंट पर कुछ सेकंड के लिए। 30 की काउंटिंग मैं मन में करूंगी, आंखें बंद। फिर से हाथों की मालिश, आंखों पे रखेंगे और आंखों को बंद करने देंगे। मूल बंद का अभ्यास, 10 की गिनती धीरे से जल्दी की ओर, छोड़ेंगे लगाएंगे, लगाएंगे छोड़ेंगे, करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगा के रखते हैं, 10 की गिनती लगा के रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी लगा के रखते हैं और 3 गहरी लंबी सांसों का अभ्यास। सांसें कैसी हो, गहरी, गले को छूती हुई निकले। जब भी बाहर आए गले को छूती हुई बाहर आए, जितनी सांस भरेंगे उससे ज्यादा छोड़ेंगे, और जब भी सांस छोड़ेंगे पेट को पकड़ लेंगे, अगली सांस में पेट को फूलेंगे। रिलैक्स।
मूंद मन लगा के रखते हैं और 3 ओम की ध्वनि। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। खोल लेंगे पैरों को, थोड़ा सा हिला लेंगे। करने जा रहे अखंड धनुरासन। इसकी प्रैक्टिस हफ्ते में 1-2 बार अगर हम करते रहे तो परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एड़ी, राइट एड़ी लेफ्ट पैर पे, एड़ी के नीचे हाथ, कोशिश ये कि माथे तक ले जाएं इस एड़ी को। फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, पेट अंदर होता है, हिप जॉइंट मजबूत होता है, ज्यादा से ज्यादा खुलता है, घुटने खुलते हैं, थाइस पे प्रेशर आता है, स्पाइन इरेक्ट होती है अगर हम सीधे रखते हैं, बॉडी पोस्चर इंप्रूव होता है। रिलैक्स। अब लेफ्ट हाथ से राइट पंजे का घुटना पकड़ते हुए, वो अंगूठा पकड़ते हुए, ऑपोजिट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ेंगे और खींच देंगे राइट पैर को लेफ्ट कान की ओर। घुटते हैं, धीरे से वापस। ये क्रिया विपरीत साइड से हुई। एड़ी को रखा पहले थाइस पर, लेफ्ट एड़ी राइट। अब एड़ी के नीचे हाथ और हाथों को प्रेशर देते हुए ले जाएंगे ऊपर और कोशिश करेंगे कि एड़ी लगा दे माथे से। वापस ऑपोजिट हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ लेंगे और लेफ्ट पैर को खींच देंगे उठा के अपने कान की ओर, ऑपोजिट कान। धीरे से वापस। देखा होगा हमारी शोल्डर्स पे भी प्रेशर आता है, हमारी स्पाइन पे प्रेशर आता है, हमारी स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ता है। करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। हथेलियां घुटनों पर, हाथों को खींच के सीधा करेंगे, पूरा खींच देंगे। अब जा रहे हैं नीचे, ज्यादा से ज्यादा नीचे। कहां से? कमर से। इतना जाएंगे नीचे कि हमारी हथेलियां हमारे पंजों के आगे निकल जाए। जब निकल जाए तो पैरों के अंगूठे पकड़ कर कोशिश करेंगे कि नाक माथा घुटने से लग जाए। धीरे से हाथों को खींचते हुए कान से लगाते हुए वापस ऊपर, हाथों को नीचे रखते हैं। थोड़ा सा पैरों को खोलते हैं, भूमि नमन करने जाने। रखेंगे अपने पैरों के अंगूठों पर हथेलियां अपनी और जा रहे हैं नीचे। नीचे जाके थोड़ी देर का विश्राम। जैसे गए थे शरीर को खींचते हुए, वैसे ही शरीर को खींचते हुए वापस ऊपर। रिलैक्स। पैरों को जोड़ लेंगे। अब आगे गए तो उपासन करेंगे कोणासन। कोणासन एक एक पैर से 20-20 सेकंड के लिए उठेंगे। हथेलियां शरीर की तरफ, हथेलियां बाहर की तरफ नहीं, पैरों हाथों की उंगलियां हमारे शरीर की तरफ। उठा देंगे शरीर को एक पैर पे।
धीरे से वापस। अब दूसरा पैर ऊपर रखेंगे और वापस ऊपर जाएंगे। धीरे से वापस। इस तरह से हम ज्यादा देर रह पाते हैं कोणासन में। रिलैक्स। आ रहे हैं पंजों के बल। कोशिश ये कि एड़ियां लगे और घुटने एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा करीब हो, पेट पर प्रेशर आए, डाइजेशन इंप्रूव होएगा। और बैलेंस बनेगा, बॉडी स्ट्रीमलाइन होएगी धरती के अकॉर्डिंग। नमस्कार की मुद्रा मलासन। कोहनियों से प्रेशर लगातार घुटनों पर। राइट हथेली नीचे, लेफ्ट ऊपर आसमान में। ऑपोजिट हाथ नीचे यानी लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, निगाहें आसमान में। वापस। अब पैरों के पंजे पकड़ेंगे और वही हमारी उठक बैठक 10 बार। एक कोशिश करें कि 5 बार पैरों को पकड़ के करें, 5 बार ऐसे हाथों को छोड़ के। 3 4 5। अब हाथों को छोड़ के करते हैं। 1 2, घुटने पीछे पंजों से। 3 4 5। नेक्स्ट। घुटने जब तक पंजों से पीछे रखेंगे घुटने मजबूत रहे। करने जा रहे हैं अर्धचंद्राकार आसन। हथेलियों को जोड़ते हुए ऊपर की ओर नमस्कार की मुद्रा, खींचेंगे शरीर को ऊपर की ओर। अब जा रहे हैं राइट साइड। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा राइट साइड जा पाए बिना घुटना मोड़े। हमारा कंधा हमारे कान से पीछे, निगाहें सामने। धीरे से वापस। कुछ देर का विश्राम। हथेलियों को रख लेंगे सर पर। फिर से हाथों को खींचते हुए नमस्कार की मुद्रा बनाते हुए शरीर को सीधा खींचेंगे आसमान की ओर। और अब जाएंगे लेफ्ट साइड। वही घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, हम आगे तो नहीं झुका है, निगाहें सामने, राइट कंधा कान से पीछे। धीरे से वापस विश्राम। थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे, जरा सा कंधों के बराबर। फिर से हाथों को खींचेंगे ऊपर की ओर। अब जा रहे हैं पूरा नीचे। कोशिश ये कि घुटना ना मुड़े पर निगाहें सामने रहे। धीरे से वापस। कुछ पल का विश्राम। फिर से हाथों को खींचेंगे ऊपर की ओर। आर्म्स बिल्कुल ऐसी कि जैसे आसमान छू लेंगी। और अब जा रहे हैं लेफ्ट साइड। वही निगाहें सामने और घुटने का ये प्रयास कि मुड़े नहीं, सीधा रहे। धीरे से वापस रिलैक्स। अब हाई नी करेंगे। जो लोग हाई नी ज्यादा जल्दी नहीं कर सकते वो ऐसे करें 40 टाइम्स। और जो लोग कर सकते हैं वो 20 या 25 टाइम्स जंप करेंगे।
जो लोग धीरे धीरे कर रहे हैं वो अपने 40 के नंबर कंप्लीट करें। इससे क्या होता है, पेट अंदर होता है, घुटने मजबूत होते हैं, तलवे मजबूत होते हैं, टांगे पतली होती हैं, बॉडी का वेट कम होता है, फैट करता है। रिलैक्स। अब करेंगे पैरों को थोड़ा खुल के, दोनों हाथ ऊपर जोड़ते हुए नीचे आ रहे हैं। 1 10 एक पैर से, 10 दूसरे पैर से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत पैर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आखिरी 10। रिलैक्स। घुमाते पेट। 2 3 4 5 6 9 10। एंटी लो। रिलैक्स। अब जो लोग जल्दी नहीं कर सकते वो ऐसे ऐसे करेंगे। कुछ नहीं करना, फैट कम करना है, बॉडी की एनर्जी को, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे निकालना है बाहर। और जो लोग जल्दी कर सकते हैं तो जंप के साथ 1 2 3 4 20 बार, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करनी है। अगर रिलीज नहीं करेंगे तो बीमारियां पैदा करेगी। तो बेटर है बॉडी को स्ट्रीमलाइन लाए नेचर के अकॉर्डिंग। घुटने जोड़कर 5 क्लॉक 5 एंटी क्लॉक मजबूत कर रहे हैं घुटने। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। घुटने सामने की ओर 5 बार। 1 2 3 4 5। साइड में 1 2 3 4 5। अंदर की ओर 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब क्या करेंगे, घुटना राइट साइड से उठाएंगे, सामने ले जाके नीचे रख देंगे। सामने से उठाएंगे, राइट राइट नीचे रख देंगे। राइट से उठाया, सामने करके रख दिया, सामने से उठाया, राइट साइड रख दिया। 10 बार एक पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्रिया विपरीत पैर से भी। 1 2। कोशिश करिए दोनों डायरेक्शन में डालें ताकि दोनों जगह फैट कम हो। 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने और साइड्स में दोनों डायरेक्शन में करेंगे तो दोनों जगह से फैट कटेगा। रिलैक्स। आगे पीछे कर लेते पेट को। साइड में ये हम कर रहे हैं सिर्फ लंबर रीजन से। आगे पीछे जो हमने किया था वो सिर्फ लंबर रीजन से आगे पीछे। रिलैक्स। आखिरी एक्सरसाइज, हाथों का क्रॉस बनाया,
कंधों के बीच में अपना कान घुसाए, अब घुमा रहे हैं, 5 एंटी फ्रॉग, 1, ज्यादा से ज्यादा पीछे जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, अपने अपने नंबर कंप्लीट करेंगे, करने जा रहे हैं, थोड़ी सी सांसें गहरी लंबी लेके अपने आप को रिलैक्स, कर लेते हैं अनुलोम विलोम थोड़ा सा बिना प्रेशर, बहुत रिलैक्स करेंगे अपने आप को, सांसें जितनी बाहर निकले उससे कम लें, एक आध साइकिल और कर लें अगर सांसें नॉर्मल नहीं हुई है, करने जा रहे हैं प्लैंक, बॉडी का स्टैमिना बढ़ेगा, शोल्डर्स मजबूत होंगे, पेट अंदर होएगा और एनर्जी, पेंट अप एनर्जी रिलीज होगी। और इस बार हम प्लैंक कैसे करेंगे, सिंपल प्लैंक सीधा रखा, हाथ को राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट हाथ ऊपर, 20 टाइम्स करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कोशिश करें बॉडी सीधी रहे, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स, घुटने नीचे, वज्रासन में। अब जब प्लान करेंगे तो पेट को ऊपर नीचे करेंगे और कोहनियों से प्लान करेंगे, करें, पेट को ऊपर नीचे 20 टाइम्स, बस 1, 2, 3, 4, विश्राम, फिर से वज्रासन, वज्रासन सबसे उत्तम आसन, वज्र यानी डायमंड के जैसा, बिल्कुल एकदम जिसको भेदा ना जा सके, काटा ना जा सके। अब करेंगे साइड्स में 20 टाइम्स, फिर से एल्बोज के थ्रू कर रहे हैं, फिर से वज्रासन, रिलैक्स, साइड प्लांट्स, साइड प्लांट पहले सिंपल नॉर्मल जो प्लान करते हैं, एल्बो के थ्रू या हथेली के थ्रू, जैसे चाहे, रुकते, रिलैक्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में, वापस फिर से साइड प्लान करेंगे, और इस बार कोहनी के
बल करेंगे, उठा लेंगे अपनी बॉडी को और पैर को आगे पीछे करेंगे। कोशिश करते हैं 20 बार कर लें, सहारा ले पाए, लेना चाहे तो ले लें सहारा, पर ये वाली बॉडी उठनी चाहिए। 20 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ये किया विपरीत डायरेक्शन में भी। अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा काम अपने कोहनियों से, अपने हाथों से ले पाएंगे, स्टेमिना इंप्रूव होगा हमारा। लोग हमें कहेंगे मजबूत शरीर है आपका। करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। रिलैक्स। रिलैक्स कैसे करेंगे? रिलैक्स करते हैं भुजंगासन और शशकासन में। भुजंगासन और शशकासन में शोल्डर्स खुल जाएंगे सारे के सारे, छाती खुल जाएगी। प्रेशर नहीं डालना है, बस रिलैक्स करना है। जल्दी जल्दी भी नहीं करना है, बस रिलैक्स करना है। स्ट्रेचिंग कर रहे हैं बॉडी को। एक बार फिर से करते हैं लास्ट टाइम। शशकासन में खींच दीजिए शोल्डर ज्यादा से ज्यादा, माथे को लगा दीजिए आसन पे। अब भुजंगासन करें तो खिंच जाए स्पाइन और शोल्डर इस पे आ जाए वजन। रिलैक्स। एक करते हैं यहीं से ही, हथेलियों को, एल्बोज को जोड़ लेते हैं। हम शशकासन की स्थिति में थे ऐसे। अब हाथों को ऐसे लिया और सीधा किया, वापस ऐसे। कहां पर असर आता है इसका? हमारे बिल्कुल शोल्डर के पीछे ये जो फैट है ये खत्म होगा, और अगर यहाँ दर्द है तो ठीक होगा। 4 बार करते हैं राइट से, 4 बार करते हैं लेफ्ट से। 3 4। अब दूसरे हाथ से 1 2 3 4। जब हो जाए तो रिलैक्स। सांसें नॉर्मल हो गई होंगी। करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार, सिर्फ वीरासन का वेरिएशन, बाकी सूर्य नमस्कार अपनी तरीके से 2 बार कर लीजिए। आए आसन के अगले भाग में। एड़ियां जुड़ी हुई, हथेलियां एक दूसरे को नमस्कार की मुद्रा बनाती हुई, आर्म्स 180 डिग्री के एंगल पे। मित्राय नमः। सांस खींचेंगे हाथों को पीछे, छाती भाग से ज्यादा पीछे, शोल्डर्स खींची हो पीछे की ओर। रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए नीचे, हथेली आसन पे लगा देंगे, पकड़ेंगे, टखने लगाएंगे नाक माथा घुटने से। हथेलियां पैरों के दाएं बाएं, राइट पैर खींच के पीछे। कोशिश करेंगे कैमरे में देखें कि हमारा पैर सीधा है। पैर सीधा है तो वीरासन, जो लगाना चाहे घुटना लगाएं, जो नहीं लगाना चाहे वो कोशिश करें बिना घुटना लगाए। धीरे से वापस दूसरा पैर भी पीछे ले जाए। पर्वताकार स्थिति, एड़ियां आसन से लगी हुई। जब एड़ियां लग जाए तो माथे को भी खींच के आसन की करीब ले जाए। आ जाएंगे प्लैंक पोजीशन। प्लैंक हमने कर लिया काफी देर, तो अब लगा देते हैं घुटना और छाती। कुछ देर का विश्राम,
खींच के शरीर को भुजंगासन की ओर। भुजंगासन में कुछ देर रुकते हैं। पैर हमारे खड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं राइट साइड से राइट एडी, वो सॉरी राइट साइड से लेफ्ट एडी, लेफ्ट साइड से राइट एडी। वापस पर्वताकार स्थिति। एडी आसन से लगी हुई, माथे को आसन पे लगाने का प्रयास। राइट पैर गया था, राइट ही आगे। अब राइट आगे, पैर को देखें, चेक करें पैर सीधा है हमारा लेफ्ट। अगर सीधा है तो फिर से वीरासन। धीरे से वापस, दूसरा पैर भी आगे पकड़ेंगे, टच नहीं लगाएंगे नाक माथा घुटने से। पेट अंदर होएगा हमारा, हमारे हैमस्ट्रिंग्स में मजबूती आएगी, शेप में आएंगे। कान और कंधे मिलाते हुए खींचते हुए लंबर रीजन से ऊपर जाएंगे, पीठ से नहीं, खींचेंगे शरीर को ऊपर की ओर। पैरों को खोलेंगे, जाएंगे पीछे, ज्यादा से ज्यादा पीछे। समय कम है, एक बार ही करते हैं। हाथों को नीचे नमस्कार करते हुए भगवान जी को लेट जाएंगे आसन में। मन की आंखों से निहार लेंगे अपने शरीर को। हथेलियां दाएं बाएं शरीर पे पड़ी हुई, और जहां जहां शरीर में खिंचाव हुआ है उसे मन की आंखों से दूर करेंगे। कोशिश करेंगे पैरों की उंगलियों से लेकर माथे तक के भाग को एक बार निहार लें, अपने सारे चक्र को देख लें, अवेयर हो जाए। और मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्धि और आग्नेय और सहस्त्रार, सबको एक बार अवेयर हो जाएंगे पूरी बॉडी के लिए। थोड़ा सा सांसों को नॉर्मल करेंगे। दिन में एक बार जरूर अपनी बॉडी को ढंग से निहारे मन की आंखों से। हर बॉडी के पार्ट पर एक बार नजर डालने की कोशिश करें कि बॉडी के लिए अवेयर हो अपनी। ताड़ासन की स्थिति, सांसों को भर के ताड़ासन की स्थिति में आएंगे। नाभि को केंद्र मान के शरीर को दो भागों में खींच देंगे। इससे क्या होगा, कहीं अगर कोई खिंचाव उत्पन्न हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। एक बार फिर से ध्यान दें, तीनों लॉक लगे हुए हैं। रिलैक्स कर रहे हैं। नौका आसन 5 बार और फिर हलासन में रुकेंगे 20 सेकंड विपरीत करनी या सर्वांगासन। सर्वांगासन में आएंगे। धीरे से वापस, पैरों को खींचते हुए धीरे धीरे आसन पे रखने का प्रयास। कुछ देर का विश्राम। जब सांसें नॉर्मल हो जाए या होने लगे तब अगले आसन की तैयारी। जो चाहे चक्रासन करें और जो कर सकते हैं वो मत्स्यासन करें। मत्स्यासन पैर खोल के या पद्मासन में, कैसे भी सर को पीछे रखना। आ रहे हैं आसन में।
कोशिश ये कि घुटने सीधे हो जाएं, शरीर को खींचकर अपने हाथों की ओर लेकर आना है। धीरे से वापस, जैसे गए थे नाक माथा लगाते हुए वैसे ही वापस। कृष्णा, करने जा रहे हैं मकर आसन। मकर आसन की करते हैं तीसरी विधि। राइट घुटने को मोड़ा और ले गए लेफ्ट साइड, राइट हाथ खिंचा हुआ, गर्दन और कान राइट साइड मुड़ा हुआ। वापस यही क्रिया विपरीत साइड से भी। लेफ्ट घुटना मोड़ा, राइट साइड लगाया, लेफ्ट हाथ खिंचा हुआ लेफ्ट साइड और गर्दन भी लेफ्ट साइड। मकर आसन की सातवीं विधि करते हैं, जिसमें छाती घूमती है और पैर अपनी जगह पर रहता है। कितनी बार करते हैं? 10 बार करते हैं। 5 राइट साइड, 5 लेफ्ट साइड। करें शुरू। आ जाएंगे पलट के पेट के बल। हमने पिछली बार किया था भुजंग आसन में, क्या किया था हमने? हाथों को घुमाया था। हम वही करते हैं। हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, हथेलियां हमारे चेहरे के बिल्कुल सामने, सीधे खड़े होंगे भुजंग आसन में। अब शोल्डर को खोलना है, हाथों को घुमाते हैं। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। विश्राम थोड़ी देर का। ये क्रिया ऑपोजिट हाथ से करेंगे। आए वापस एक डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। विश्राम। इसमें मरकट आसन में विश्राम। दोनों पैरों से रिलैक्स। शलभासन। शलभासन क्या करेंगे? राइट लेग उठाएंगे और रोक के रखेंगे। 20 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। लेफ्ट लेग भी उठाएंगे। 20 की गिनती। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। कुछ देर गहरी लंबी सांसें। अब दोनों पैरों को उठाएंगे 20 की गिनती। घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। विश्राम कैसा? बालासन में एड़ियां आसन से लगी। करने जा रहे धनुरासन। धनुरासन में हमारा सर्पासन भी हो जाएगा और हमारा नौ आसन भी हो जाएगा। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, शोल्डर्स खुलेंगे, पेट अंदर होगा, छाती खुलेगी, लंग्स खुलेंगे। रुक रहे हैं, वजन पेट पर। साइड्स में आगे पीछे। विश्राम। मकर आसन की तीसरी विधि जिसमें घुटना आसन पर लगता है, पेट के बल, हथेलियां छाती के दाएं बाएं या खुली हुई ऐसे, घुटना ले जाएंगे पीछे की ओर। अब जो घुटना कोशिश करेंगे हमारा आसन से लग जाए, हमारे राइट पैर पर। रुकते हैं। रिलैक्स। अगर प्रेशर पड़ा होगा तो कोशिश करिए कहाँ पड़ा, ऐसा समझ नहीं, क्योंकि अगर हमने घुटना लगाने की कोशिश की होगी तो प्रेशर जरूर हमारे साइड्स में पड़ा होगा। जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट पैर के साथ। धीरे से वापस आ जाएंगे वज्रासन में। वापस वज्रासन। ध्यान लगाने के लिए वज्रासन भी सबसे उत्तम माना जाता है। वज्रासन, पद्मासन, करने जा रहे मंडूकासन। मुठियां बनाकर नाभि के नीचे। धीरे से वापस मुट्ठी नाभि के ऊपर। टाइम कम है, थोड़ा समय कम देंगे हर आसन। वापस अंजलि बनाकर डोलना। वापस योग मुद्रासन। पद्मासन में करना चाहे पद्मासन में, वज्रासन में हो तो वज्रासन में। हथेली पे हथेली रखकर नाभि से काफी नीचे प्रेस करना है और फिर नीचे जाना है। जब नीचे जाएंगे तो हथेली हमारी खड़ी हो जाएगी। कोशिश करें कि माथा आसन से लग जाए।
धीरे से वापस। उष्टासन कर लेते हैं यहीं से। खींच के पेट को सामने की ओर, घुटने खड़े। रिलैक्स। घुटने यहीं से मुड़ेंगे, पीछे जगह बनाएंगे। सुप्त वज्रासन के लिए जा रहे हैं। ताड़ासन की स्थिति, कम रुकेंगे देर और खींच देंगे शरीर को जितनी देर भी रुकेंगे। वापस। उष्टासन, वो सॉरी गोमुखासन। चेंज करेंगे। आपका अगर परफेक्ट पोस्चर नहीं भी आता तो भी कोशिश करिए कि मन में ऐसा विचार रखें कि परफेक्ट पोस्चर क्या होता है, वो आप बार बार ध्यान में रखें। एक दिन आएगा कि परफेक्ट पोस्चर बनने लगेगा, पर भूले नहीं उस पोस्चर को। याद रखें, मन में उस पोस्चर की पिक्चर बना के रखें कि मैं उस पोस्चर में ऐसी लगूंगी। वापस वक्रासन। ऑपोजिट डायरेक्शन में। रिलैक्स। सिंहासन। सिंहासन 4 बार सामने, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। रिलैक्स। चलेगी मालिश, कॉलर बोन की मालिश। हंसेंगे 2 बार टूल के पर। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हंसने में, खुश होने में।
इतनी गहरी सांस लें कि पेट में दर्द हो जाए, तो उसकी सांस के लिए शरीर तड़पने लगे। एक बार और। विश्राम। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हर गम में, हर मुश्किल में हंसना और मुस्कुराना मत छोड़ें, भूल ना पाए कभी। ओम की ध्वनि। कपालभाति। आज कपालभाति में टाइम कम मिलेगा, तो कोशिश करें अलग से थोड़ा सा टाइम दिए। लेफ्ट से कर लेते हैं पहले कपालभाति। अगर लेफ्ट से हो गया हो 50 टाइम्स तो राइट से। अब कपालभाति जैसे आप नॉर्मली करते हैं। शुद्धि क्रिया है, अलग से टाइम दीजिए। बार बार कहा जाता है शरीर के जितने भी टॉक्सिक है बाहर निकालता है। जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं इसके नंबर उतने ज्यादा बढ़ाइए। नहीं भी बढ़ा सकते तो कोशिश करिए, चैलेंज दीजिए अपने आप को कि 600 करने हैं, 700 करने हैं, 1000 करने हैं, हर हफ्ते 100 बढ़ा दीजिए। कपालभाति अलग से टाइम दीजिए। शरीर को क्लीन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुंजल, कपालभाति, जल नीति, सूत्र नीति या रबड़ नीति जैसा करना चाहें, और एनिमा। कोशिश करिए कि अपनी बॉडी को क्लीन रखें। जितना ज्यादा अंदर से टॉक्सिन्स निकाल सकते हैं निकालिए। टाइम दीजिए अपनी बॉडी को, इसी में ही रहना है। कोई भी काम इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। कहीं पढ़ा था कि कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने लिए चाहते हैं, अगर वो आप किसी और को दे दें, जो चीज आप अपने लिए चाहते हैं अगर वो आप किसी और को दे दें, तो उससे आपकी मन की शक्ति और वो कहते हैं ना सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होता है वो बढ़ता है, वो इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है। ऐसा कहा जाता था पहले। अभी भी हम लोग जो रिवोल्यूशनाइज्ड हो गए हैं वो लोग ये कहते हैं कि भाई
अगर अपने आप को दुख देके जीना है तो ये कैसा जीना, मतलब ये तो कोई बेकार की जिंदगी है। करके देखिए अपने हफ्ते या 15 दिन में एक बार कोई ऐसी चीज जिसको आप अपने लिए चाहते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं, और वो किसी को दे दीजिए। ऐसे नहीं अपनी मम्मी को, भाई को, बहन को, ऐसा नहीं, किसी को भी, बाहर के किसी ऐसे बंदे को जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं, और दे के आप देखिए कि आपके मन में, आपकी आत्मा में कितनी मजबूती आती है। करके देखिए इसे। इसे संन्यास कहते हैं। संन्यास सिर्फ ऐसा नहीं कि एक मकान छोड़ के बाहर चले जाना। संन्यास यानी धीरे धीरे उन चीजों को, उन डिजायर्स को जिनको हम अपना मानते हैं, जो हमें लगता है कि ये हमारी हैं, हमें चाहिए, उनको धीरे धीरे करके छोड़ देना। इन्हें संन्यास कहते हैं। जो चीजें आत्मा, जिन वो मन जो इन पे डिपेंड करता है, उनसे धीरे धीरे मुक्त हो जाना। आप देखेंगे खुद ही मुक्त हो जाएंगे आप। आपको लगेगा आप ज्यादा फ्री हैं, आप बंधे हुए नहीं हैं। ऐसा होता है ना कि जो चीज हमें नहीं मिलती है हमारा मन उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है। कोशिश करें कि उस चीज को छोड़ दें और फिर फ्रीडम देखें, महसूस करें उस फ्रीडम को। ब्रह्मचर्य इसे कहते हैं, यानी वो काम जो कि हमें धीरे धीरे मुक्त करा दे, उनका पालन करना, उनका आचरण करना। लास्ट सांस लेंगे, सारी सांस बाहर निकालेंगे। रिलैक्स, सारी सांस भर के रुकेंगे। रिलैक्स। जब भी सांस भरती है बाहर निकाल के रुकिए। कोशिश करें लॉक्स तीनों लगा के रखें, ध्यान रखें लॉक्स पे। अग्नि साथ, इस पे भी एंगल लॉक का ध्यान रखेंगे, हमारा मूलधन लगा हुआ है कि नहीं। हमें ये रियलाइज करना है कि हम ही गॉड हैं, भगवान हम ही हैं। पर ये रियलाइज करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा। और जो योग के 8 नियम बताए हैं, अष्टांग योग जिसे कहा जाता है, उनको फॉलो करते करते ही हम वहां तक पहुंचेंगे। ये एक नॉलेज है जो दी गई है, जिसको रोज फॉलो करना, तब जाके हम रियलाइज कर पाएंगे कि हम गॉडली बीइंग्स हैं। एक स्टोरी सुनी थी मैंने अभी कहीं वीडियो पे कि 2 ब्लैक होल्स टकराए कहीं स्पेस में, और जब वो टकराए तो उनसे मैग्नेटिक तरंगे निकली। जो वो मैग्नेटिक तरंगे वहां से निकली, तब अर्थ पर क्या हो रहा था उस टाइम, अर्थ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स बन रहे थे, वो भी बन रहे थे। जब वो तरंगे ट्रैवल कर रही थी स्पेस पे, हम इवोल्यूशन हमारा चल रहा है। हम आज की डेट में जब वो मैग्नेटिक तरंगे अर्थ से टकराए, उस टाइम हमने 1 महीना पहले ही, 1 महीना पहले ही हमने स्पेस की मैग्नेटिक तरंगों को डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी निकाली थी। इसका मतलब कॉस्मोस चाहता है कि हम रियलाइज करें कि हम कौन हैं। वो तरंगे वहां से चली थी जब हम इवोल्यूशन हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ था, और वो तरंगे अर्थ से सिर्फ 1 महीना जब टकराई, तो उससे 1 महीना पहले हमने वो मशीन बनाई थी जिससे हम डिटेक्ट कर पाए कि मैग्नेटिक तरंगे स्पेस में होती हैं। नहीं तो हम वो मिस कर देते, वो आगे निकल जाती, हम मिस कर देते। तो इसका मतलब पूरा कॉस्मोस चाहता है कि हम रियलाइज करें कि हम कौन हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिए, डे इन डे आउट मेडिटेशन में रहिए। सिर्फ आसन पर बैठना ही मेडिटेशन नहीं, ऑब्जर्व करते रहिए अपने आप को,
वो कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो अपने आप में इन्वॉल्व रहिए, दुनिया को भूल जाइए, दुनिया में कुछ नहीं रखा, पूरी तरह अपने आप में तल्लीन रहिए। इतना असाइनमेंट है यही कि जिंदगी निकल जाएगी फिर भी समझ नहीं पाएंगे कि क्या है। रिलैक्स करने जाए भस्त्रिका। भस्त्रिका आप करना चाहें तो हाथों को उठाकर सुदर्शन क्रिया वाली भस्त्रिका कर सकते हैं या रेचक कर सकते हैं। मैं लेफ्ट से शुरू कर रही हूँ। 50, सारी सांस बाहर निकालेंगे, वापस भरेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन से निकाल देंगे। रिलैक्स, राइट से स्टार्ट करेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन से सारी सांस निकाल देंगे। हर बार ये प्रयास रखिए स्पाइन सीधी रहे। स्पाइन सीधी नहीं रहती, कैमरा ऑन करिए, कोशिश करिए, देखते रहिए कैमरे में स्पाइन आपकी सीधी है कि नहीं, पर स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। नहीं तो मिरर के आगे बैठिए और स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करिए। जब तक स्पाइन सीधी नहीं होगी आपका सब कुछ करना बेकार है। स्पाइन सीधी होनी चाहिए, नहीं तो नॉलेज आप नहीं गेन कर सकते। गेन तभी होगी हर चीज की नॉलेज, आपकी मेमोरी भी शार्प तभी होगी जब आपकी स्पाइन सीधी होगी। आपकी बॉडी के अंदर बीमारियां भी तब कम होंगी जब स्पाइन सीधी होगी। लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं, राइट से निकाल रहे हैं, राइट से शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट से निकाल रहे हैं। अनुलोम विलोम जल्दी जल्दी। नाक से भरेंगे, मुंह से निकालेंगे, गले को छूती हुई आवाज निकलेगी। विशुद्धि चक्र को एक्टिव करना है किसी भी हालत में। हर बार जब भी सांस बाहर निकाले गले को छूती हुई निकले। रिलैक्स, दोनों नॉस्ट्रल से सांस भरेंगे, नॉस्ट्रल से ही निकालेंगे जल्दी जल्दी। सारी सांस भर के रुकेंगे। रिलैक्स, सारी सांस निकाल के रुकेंगे। रिलैक्स करने जा रहे हैं मुझे जीभ को तालू से लगाकर मन मन कर्नाटक की ध्वनि 2 बार और फिर 2 बार खींच के गले।
ध्यान रखिए, अगर विशुद्धि चक्र एक्टिव हो गया, बीमारियां नहीं जा सकती शरीर में, कोई गलत आदत, कोई गलत चीज, कोई गलत बात शरीर को एंटर नहीं कर सकती। रिलैक्स, अनुलोम विलोम करेंगे शुरू या नाड़ी शोधन। ध्यान लगाने का टाइम नहीं है, इसलिए कोशिश करेंगे इसी में सांसों पर ध्यान दें थोड़ा सा। कोशिश यही सांस ज्यादा बाहर निकले। ये मान के चलिए कि कॉस्मोस को किसी भी चीज को ऐसा ही रखने में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए हर चीज समय के साथ खराब होती जाती है, क्योंकि कॉस्मोस अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना चाहता। आप देखेंगे समय के साथ कोई भी चीज होगी वो खराब होती जाएगी, इसे विकारी कहते हैं। या इंग्लिश में भी एक वर्ड होता है इसका बहुत ज्यादा, एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब किसी भी चीज का समय के साथ धीरे धीरे खराब हो जाना। तो अगर आपको अपने को विकारी जो है प्रवृत्ति अपनी स्लो करनी है, तो प्राणायाम और योग बहुत जरूरी है। नहीं तो समय के साथ विकारी, सिर्फ अविकारी एक ही चीज है, आत्मा। नहीं तो पूरी दुनिया में हर चीज विकारी है, हर चीज समय के साथ खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, सड़ने लगती है। तो अगर अपने आप को ठीक रखना है,
अगर अपने आप को समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन देना है अपने आप को, क्योंकि उसमें ताकत लगानी पड़ेगी, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। कॉस्मोस आपको खराब करेगा तेजी से, आपकी एनर्जी उसमें लगेगी। और आपकी एनर्जी कैसे लगेगी? योग करके, प्राणायाम करके, ध्यान करके। एक ओम की ध्वनि करेंगे, आंखें बंद रहेंगी और फिर शांति भाव। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ध्वनि शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर आपको मन करते रहते हैं। मारेंगे हथेलियां एक दूसरे के साथ, कर लेंगे अपने जॉइंट्स पर या अपने शरीर पर धारण करेंगे सूक्ष्म। दोबारा रखेंगे। आप अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर फैलाएंगे आंखें और खोलेंगे तो देखेंगे हथेलियां। कराग्रते वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुदितो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। धन्यवाद योग सेवा संस्थान का, अरुण सर का, राज भाई सर, आप सबका समय का। थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू सबको, थैंक यू। खुश रहे सब, एक दूसरे से ढेर सारा प्यार करें। बाय बाय। सेम टू यू। बाय बाय बाय।